ये एक क्लासिक केस है कि दे आर ट्राइंग टू कट देयर नोज टू स्पाइट द फेस। उनको किसी भी हद तक जाना है आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। वो हमेशा झूठे आरोप लगाते हैं। उनका काम ही दिल्ली में ये उनको दिया गया है कि सुबह उठो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, अरविंद केजरीवाल जी पे झूठे आरोप लगाओ, सो जाओ। मुझे लगता है कि भाजपा के पास जहाँ भी कानून व्यवस्था है वो बद से बदतर हुई है, चाहे वो हरियाणा का नूह हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मणिपुर हो और चाहे दिल्ली हो। कानून व्यवस्था जहाँ भी अमित शाह जी के अधीन आती है वो बद से बदतर हुई है, बुरी तरह से चरमरा चुकी है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जी हैं। मैम, दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे सत्येंद्र जैन सीसीटीवी मामले में आज एसीबी ने एफआईआर दर्ज की है, उस पर कैसे? देखिए, बहुत ही हास्यास्पद आरोप हैं। कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की BEL भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो केंद्र सरकार की एक नवरत्न PSU है, उसने दिल्ली सरकार को, सत्येंद्र जैन जी को 7 करोड़ की रिश्वत दी ताकि उनकी 16 करोड़ की पेनल्टी माफ़ हो जाए। बताइए, केंद्र सरकार की PSUs अब रिश्वत देने लगी हैं। अगर पेनल्टी लगी थी तो वो कोर्ट नहीं गए और 7 करोड़ उन्होंने सत्येंद्र जैन जी को दे दी ताकि 16 करोड़ माफ़ हो जाएं। ये एक क्लासिक केस है कि दे आर ट्राइंग टू कट देयर नोज टू स्पाइट द फेस। उनको किसी भी हद तक जाना है आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, हम पे झूठे आरोप लगाने के लिए। आज तक इतनी जांचें हो गई, कभी कुछ नहीं मिला क्योंकि कुछ किया ही नहीं है। तो मेरा उनसे ये आग्रह है कि एजेंसीज़ का दुरुपयोग बंद कर दें, उसको दुरुपयोग ना करें और एजेंसीज़ को सही दिशा में, जो लोग हमारे देश का पैसा लेकर भाग गए उनके पीछे लगाएं, उनको वापस लाएं, उनकी संपत्ति जब्त करें। आप बिना बात के आरोप लगा रहे हो और अब आप कह रहे हैं आपकी केंद्र सरकार की ही एक कंपनी भ्रष्ट है और उसने पैसे दिए, तो पता कीजिए किसने दिए। मैम, इस पर वीरेंद्र सचदेवा का ही बयान आया, वो ये कह रहे हैं कि इस केस को अरविंद केजरीवाल ने दबाने की कोशिश की थी, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के साथ सत्येंद्र जैन दोनों ही नहीं बच पाएंगे। देखिए, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनके पास गवर्नमेंट में भी कोई पोजीशन नहीं है। वो हमेशा झूठे आरोप लगाते हैं। उनका काम ही दिल्ली में ये उनको दिया गया है कि सुबह उठो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, अरविंद केजरीवाल जी पे झूठे आरोप लगाओ, सो जाओ। उनको पूछिए कि क्या BEL, जो केंद्र सरकार की PSU है, उसने रिश्वत देना शुरू कर दिया है? उनको उनको पूछिए कि आज तक आपने इतनी सारी एजेंसीज हमारे पीछे लगा दी, किसी एक में भी प्रमाण नहीं मिला आपको। तो अब ये नकारात्मकता बंद करनी होगी और जिन मुद्दों पर दिल्ली की जनता ने आपको जिताया है उन पे काम ध्यान दें। मैम, लगातार देखने को मिला कि दिल्ली में क्राइम का स्तर बढ़ रहा है, चाहे 80 लाख रुपए की लूट का मामला हो, चांदनी चौक में प्रीतमपुरा में दंपत्ति की जो हत्या कर दी गई। कैसे देखते हैं जो क्राइम लगातार बढ़ रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा के पास जहाँ भी कानून व्यवस्था है वो बद से बदतर हुई है, चाहे वो हरियाणा का नूह हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मणिपुर हो और चाहे दिल्ली हो। कानून व्यवस्था जहाँ भी अमित शाह जी के अधीन आती है वो बद से बदतर हुई है, बुरी तरह से चरमरा चुकी है। आज भी हम एक बहुत दर्दनाक हादसे को देखकर उठे मॉर्निंग में, जब एक वृद्ध दंपत्ति की मृत्यु कर दी गई, बहुत ही बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। और ये आप अगर देखेंगे तो लगातार ये सिलसिला बढ़े ही जा रहा है। NCRB का डाटा बताता है कि दिल्ली में क्राइम एकदम चरम पे है। उस पर क्या एक्शन ले रहे हैं, उनसे आपको बात करनी चाहिए। मंत्री सवाल है कि नागपुर हिंसा को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो भी आपको एक नमूना दिखता है कि कैसे कानून व्यवस्था जहाँ भी भाजपा के अधीन है उसकी क्या हालत रहती है। भाजपा पूरी तरह से फेल है। वो तो 2 ही रीज़न हो सकते हैं, या एक्टिव कंप्लिसिटी है, उनकी इन्वॉल्वमेंट है, जानबूझ के नहीं दिख रहा, या फिर वो एक बिल्कुल ही फेल्ड होम मिनिस्टर हैं, वो नहीं संभाल पा रहे कानून व्यवस्था। तीसरा तो कोई रीज़न हो नहीं सकता। सरकार कह रही कि पूर्व नियोजित थी ये पूरी हिंसा। तो भी वहाँ के मुख्यमंत्री के भाषण जो थे उन पे कोई FIR हुई क्या? वहीं से भड़कना शुरू हुआ ना सारा कुछ। और लॉ एंड ऑर्डर किसके तहत है? RSS का ही ऑफिस वहाँ से कुछ दूरी पर है। किस काम की है भाजपा? ना वो महंगाई कंट्रोल कर पाती है, ना वो देश में प्रति व्यक्ति आय ड्रॉप हो चुकी है। देश में क्या काम किया उन्होंने, ये भी नहीं कर पा रही लॉ एंड ऑर्डर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।